हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये येलो मार्बल एंड सेकंड पाइल हमारी रहेगी रेड मार्बल। दोनों फाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक फाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको सिर्फ मुझे हेलो का मैसेज भेजना है और तुरंत ही आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है येलो मार्बल, इसका मतलब ये होता है कि किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। इसके लिए आंसर यही है कि कोई आपके जान पहचान का ही है, कोई आपका आस पड़ोस का ही इंसान है, जिसको कहीं तक आप पूरी तरीके से बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वो आपको कुछ भी नहीं मानते हैं, उनकी लाइफ में आपकी कोई भी अहमियत नहीं है। तो आपके नज़दीक का ही इंसान ही है जो उन्होंने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। चलिए और क्या है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ तो अभी बता दिया, लेकिन कार्ड के थ्रू उनकी पर्सनालिटी क्या आती है देखते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए किसने उनके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। यूनिवर्स, द हर्मिट, so cute, seven of swords, six of wands, overall nice, eight of cup, okay, queen of pentacles, good, फाइव का पॉपअप हुआ है, क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, ओके, टेन ऑफ वैंड्स, फाइव कप जो पॉपअप भी हुआ था, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है टू ऑफ सॉर्ड, ओके। तो ये बात है, ओके। यहाँ जो साइन आया है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, परमानेंट एनर्जी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके जीवन में 80% है, यानी नाइस एनर्जी, गुड ओवरऑल। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी इसके साथ कंप्लीट है, यानी 80% है, ओके। तो यस, यहाँ जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है 80%। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि इमोशनल चीज़ों की वजह से आप फंस जाते हो, और ये बात शायद आपको भी पता है। आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हो और इस वजह से फंसते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, हम उनके साथ डील करते हैं, हम उनके साथ एक नॉर्मली प्रीफर तरीके से बातचीत करते हैं। कोई हमें अच्छे लगते हैं तो उनके साथ और ज़्यादा जुड़ते हैं। लेकिन आपके साथ ये होता है कि आप किसी इंसान के साथ जब जुड़ते हो तब बहुत ही जेन्युइन और नॉर्मल तरीके से ही जुड़ते हो। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंसान के साथ आप इंक्लूड होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव आप महसूस करते हो और ज़्यादा जुड़ते हो, और आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा है, इस इंसान के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, इस इंसान के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इस इंसान के ऊपर मैं हर तरीके से भरोसा करते हुए अपनी बात भी शेयर कर सकता हूँ। इस तरीके से जब आपको लगने लगता है और आप उनके साथ कंप्लीटली आगे बढ़ ही रहे होते हो,
तब आपको लगने लगता है कि ये इंसान ठीक नहीं है। तो यहाँ यही है कि जब आप अपनी बात किसी के सामने रखते हो, जब किसी इंसान के साथ आपकी ज़्यादा जान पहचान और जुड़ाव और एक रिश्ता हो जाता है, तब आप उनके साथ अपनी बातें भी शेयर करते हो। तब उनको लेकर आपके भाव जो होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल और जेन्युइन होते हैं। लेकिन सामने वाला पर्सन जैसे ही आप अपनी बात शेयर करने लगते हो, वैसे ही उनको जलन होने लगती है आपसे। अब जलन होने लगती है इस वजह से वो कहीं न कहीं आपकी बात अब जो भी बताते हो, कहते हो, शेयर करते हो, डिस्कस भी करते हो, तो भी उनको लगता है कि ये इंसान तो कुछ ज़्यादा ही खुश है अपने जीवन में, इसके पास तो सब कुछ है, ये तो बहुत ज़्यादा ही हर तरीके से खुश है, इसके जीवन में तो कोई दुःख है ही नहीं। और वो बेफ़ालतू में ही, यानी आपके लिए वो मानते हैं कि आप बेफ़ालतू में ही टेंशन ले रहे हो, बेफ़ालतू में ही कुछ चीज़ों को ज़्यादा ही सोच रहे हो। बाकी आपके जीवन में तो यहाँ मुझे कुछ भी टेंशन नहीं नज़र आ रहा, आपके जीवन में तो खुशी ही खुशी है, हर तरीके का सुख ही सुख है, सफलता ही सफलता है, आप तो बेफ़ालतू में ही बर्डन ले रहे हो। इस तरीके से सामने वाले इंसान को लगने लगता है। तो यहाँ कहीं न कहीं आप जब किसी इंसान से ज़्यादा जुटे हो और उसी इंसान से आपको धोखा मिलता है और वही आपका दुश्मन भी बन जाता है। तो यहाँ आपकी कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो यहाँ हमारा सवाल है कि किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है? यहाँ आपके जीवन में जो भी लोग आए, उसमें से जिसने भी दुश्मनी निभाई, उनके साथ आपने काफ़ी अच्छा वक़्त बिताया है। काफ़ी वक़्त तक आप बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हो या कलीग्स रहे हो, एक अच्छी पार्टनरशिप रही है या अच्छी रिश्तेदारी रही है या उनके साथ आप एक परिवार के जैसा माहौल था। लेकिन वही इंसान ने आपको पूरी तरीके से, उनकी जलन ज़्यादा बढ़ने की वजह से उन्होंने आपको दुश्मन बना लिया, यानी वो आपको दुश्मन समझने लगे। तो डेफिनेटली यहाँ आपका नज़दीकी इंसान ही आपका दुश्मन बन जाता है। आपको पता है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पता है। इस वजह से जो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 100% आई है, जिसमें सच में आप 100% काबिलियत, हुनर, टैलेंट रखते हो और इस वजह से ही आप अपने जीवन में हर एक पहलू में आगे बढ़ते चले जाते हो। क्योंकि आपके पास पैसे इस वजह से आते हैं क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है। आप किसी के साथ मक्कारी नहीं करते हो। आप सफलता के पायदान में प्लानिंग, स्ट्रेटजी और फोकस से काम लेते हो और हर चीज़ में इमोशंस को जोड़ना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल वे में भी सोचनी चाहिए, इस तरीके का आपका वे होता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप हर तरीके से कामयाब होते ही होते हो। तो पैसे बनते रहते हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में स्कोप है, बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता है, एक अपॉर्चुनिटी बार बार आपको मिलती है, तक बार बार आपको अपने जीवन में देखने को मौके बार बार मिलते हैं। इस वजह से आपके जीवन में जो भी आपका नज़दीकी इंसान है, जिनके साथ आपने को अपनी बात शेयर की है, और ये इसके लिए ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके साथ दुश्मनी निभाता है, आपके खिलाफ दुश्मनी निभाता है, उस इंसान के साथ आपने कहीं हद तक कुछ 5 या 9 साल बिताए होंगे। कुछ लोगों ने 7 साल, कुछ लोगों ने 10 साल, कुछ लोगों ने 8 साल, कुछ लोगों ने 6 साल, कुछ लोगों ने 5 साल, कुछ लोगों ने 9 साल, जो मैंने कहा। तो इस तरीके से आपने इस तरीके का कुछ वक्त बिताया होता है और फिर वही इंसान आपके खिलाफ दुश्मनी निभाता है। इस तरीके से आपके साथ होता है। तो अब आप देख लीजिए कि किसके साथ आपने कितने साल बिताए हैं और वही इंसान अब आपको ढंग से जवाब नहीं देता है और आप कुछ करने जाते हो तो उसमें अडिंगा लाता है, दखलंदाजी करता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, आप कुछ और सोचो। इस तरीके से आपको बार बार जानबूझकर कहेगा, क्योंकि आप सही रास्ते के ऊपर जा रहे हो, आप कामयाब हो रहे हो, आपको सफलता मिल रही है, ये उनसे सहा नहीं जा रहा है। इस वजह से वो आपको कुछ गलत एडवाइस देगा या कुछ गलत रास्ते दिखाएगा या कुछ ना कुछ आपको सामने बोलेगा, लेकिन आप किसी की बातों में आने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। तो आप उनकी बात सुनी, नहीं सुनी, इस तरीके से करके आप अपने तरीके से सोचते हो, इस वजह से अभी भी आप कामयाब हो।
ये है। ये और ये एनर्जी आपकी भी है और दुश्मन की भी है, ये ज़रूर है। कहीं ना कहीं आप भी कुछ चीज़, आप जब किसी इंसान से हम एक भाईचारा या कुछ बहुत ही अटैचमेंट और गहरा रिश्ता हो जाता है और उनसे कुछ बातें पूछते हैं और इस तरीके से ख़राब जवाब हमें मिलता है, तब हम इस एनर्जी में आ जाता है। और कोई भी इंसान इस एनर्जी में आएगा तो आप भी इस एनर्जी में आ जाते हो कि इस इंसान ने, मैं इसके साथ अच्छी तरीके से रह रहा हूँ, इसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, इसके लिए कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ, फिर भी ये इस तरीके से मुझे क्यों जवाब दे रहा है। ये आपके मन में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये इंसान तो अच्छा है, कहीं ना कहीं वो मुझे एडवाइस ही तो दे रहा था, कुछ गलत थोड़ी सोच रहा था। इस तरीके से आप सोचते हुए आप उस इंसान को भी इग्नोर कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये बार बार आपके साथ हो रहा है कि वो कुछ ना कुछ टॉन दे रहा है या कुछ गलत एडवाइस दे रहा है या गलत रास्ता दिखा रहा है, लेकिन आप इग्नोर करे जा रहे हो, आप उसको साइड करते हुए ही सोचते हो। लेकिन थोड़ा बहुत आपके जीवन में ये 40% जो बर्डन रहता है, ये अच्छी बात नहीं है। आपके जीवन में सफलता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी इंसान की वजह से आप कभी भी मेंटली भी स्ट्रेस में आओ तो समझ जाओ कि सामने वाला इंसान गड़बड़ है, इतना याद रखो। तो ये गड़बड़ को आपको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से आपकी लास्ट एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड और ये देखो 8 ऑफ सॉर्ड। तो वही है कि आप एक, कभी कभी आप में से बहुत सारे लोग ट्रैप को समझ नहीं पाते हैं कि जिनके साथ आप अपनी हर एक बात शेयर कर रहे हो, वही इंसान आपके खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है, वो ट्रैप में डाल रहा है आपको, बार बार छोटी छोटी चीज़ों में भी ट्रैप में डालेगा। आपके परिवार के साथ बातचीत करेगा, आपके घर के लोगों के साथ भी वो बातचीत करेगा, उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करेगा तो आपको तो लगेगा कि ये तो कितना अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है, कितने अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा है, नहीं वो मेरे खिलाफ कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ, मैं कुछ गलत या कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इस तरीके से आप लेते हो। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो कि सच में ये इंसान मेरे खिलाफ है भी या नहीं, वो आपने अभी भी सटीक तरीके से आंसर नहीं लिया है। यानी आपको पता है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो वही है कि ये इंसान आपके सामने ही है, वो आपके परिवार के साथ बहुत घुल मिल जाता है, बहुत अच्छे तरीके से रहता है, इस वजह से आपको लगता है कि नहीं ये मेरे खिलाफ नहीं हो सकता है। वो जब भी आपके साथ होता है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कान में, यानी कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की बातें बताएगा कि जिससे आपके काम ना बने। गलत तरीके की एडवाइस, जो मैंने कहा गलत रास्ते के ऊपर चले जाना, इस तरीके की कुछ ना कुछ आपको एडवाइस, या फ्री में भी एडवाइस देगा या फ्री में भी टोन देगा। तो डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जिस किसी की भी पायल है उनके लिए मैं फर्स्ट ये बात कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि आपके खिलाफ जो दुश्मनी निभा रहा इंसान है, इसको आप जानते हो, बखूबी से पहचानते हो, फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो और देखा नहीं देखा इस तरीके से करते हुए इग्नोर कर रहे हो, साइड कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ये खतरे की घंटी है, आगे चलकर वो बहुत ज़्यादा ही चुभ सकता है कांटा। तो इसको अभी से ही आप संभल जाओगे तो आप भी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक सही रास्ता और सही दिशा देख पाओगे और अच्छे तरीके से फोकस कर पाओगे कि आप, यस डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि ये इस इंसान से मुझे अभी दूर हो जाना ही चाहिए। इस तरीके से आपको अपने आप को लेना है, तभी आपके जीवन में ये जो प्रॉफिटेबल जो अभी है, हर चीज़, हर तरीके की सफलता वो आगे चलकर भी बनी रहेगी। वरना ये जो एनर्जी बीच में आई है वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ध्यान से देखो तो 8 ऑफ कप और 5 कप, इसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस है। इसका मतलब ये होता है कि इस एनर्जी से बाहर निकलना है, किसी इंसान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करना, वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, वो आपको अपने तरीके से लेना है कि आप किसके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो, किसके साथ आप ज़्यादा अपनी घर की बात, अपने घर के लोगों की बात, अपनी बात शेयर करते हो। वो कौन इंसान है, वो कोई भी हो सकता है, आसपास का कोई भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी घर की बात शेयर करते हो। तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और अपनी बात शेयर करना बंद कीजिए। वरना 8 ऑफ कप तो नॉर्मल है कि आप थोड़ा इग्नोर करते हुए चल रहे हो और
आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ आप ध्यान से देखो तो सन भी है, यहाँ सन है, ब्राइटनेस है अभी भी बनी हुई, कि अभी आप इस एनर्जी में हो, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि वो कौन है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन है, तो आप उसको, आपको सिर्फ नज़रअंदाज नहीं करना है, लेकिन उसके लिए सटीक फैसला लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी आपके जीवन में ब्राइटनेस है, खुशी है, सफलता है, सोर्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, हर तरीके की खुशी है, सब कुछ है। तो अभी से संभल जाओ, ये ज़रूरी है, वरना इस एनर्जी में आने में देरी नहीं लगेगी। ये बहुत ख़राब एनर्जी है, इसको आपको समझना है। इस एनर्जी का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब होना, हेल्थ इशू रहना, अपने परिवार के लोगों को लेकर हर तरीके की डिस्टर्बेंस, हर एक परिस्थितियाँ ख़राब, सफलता आनी बंद हो जाना, मतलब बहुत कुछ, मतलब आप समझ जाओ। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे लिए अच्छे हो या ना हो, हम उनके लिए अच्छे ज़रूर है, लेकिन वो हमारे लिए जब कुछ अलग ढंग से बातचीत करने लग जाए या हमारे लिए कुछ अलग तरीके से फैसले हमारे लेने लग जाए, तब संभल जाओगी ये हमारे लिए क्यों फैसला ले रहा है। हम खुद भी अपने फैसले खुद ले सकते हैं, इसको फैसले लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो हम इसके बाद क्यों सुने। और आप कितने साल या कितने वक्त बीत चुका होता है, कितने महीने बीत चुके होते हैं, इस वजह से आप उनके फैसले भी मानने लग जाते हो, तो यहाँ आप गड़बड़ है, यहाँ गलत हो, ये आपको समझना है। तो किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि ये जो इंसान है वो हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर हमेशा सोचता है, बहुत ही मक्कार है, झूठा है, मतलब ये स्वार्थी है, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक है, अपनी सफलता ही सफलता है, दूसरों की सफलता बिल्कुल पानी है, बिल्कुल सफलता है ही नहीं। दूसरे लोग जो सफलता पा रहे हैं वो भी मेरी वजह से है, और वो सफलता भी मेरी है, उनकी नहीं है। चाहे इसके लिए मुझे किसी भी रास्ते पर चलना पड़े या कोई भी हाल करना पड़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बहुत ही बदतर और बहुत ज़्यादा ही ख़राब सोच रखने वाला इंसान है, जो सिर्फ हमेशा अपनी ही खुशी चाहता है, दूसरों की खुशी तो कभी चाहता ही नहीं है, वो पूरे तरीके से आपके जीवन में अच्छे तरीके से आपके खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है। तो ये संभल जाओ, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आप समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप में से 50% लोगों को पता है वो इंसान, 100% लोगों को पता है, लेकिन 50% लोग श्योर है कि इसी की वजह से हमारे जीवन में छोटी छोटी अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन क्रिएट ज़रूर हो रही है। वो आगे चलकर जब बड़ी हो जाएगी तब दिखाई देने लग जाएगी, तो अभी से संभल जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली आप में से 50% लोगों को श्योर है कि इस पर्सन की वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और 50% लोग अभी भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, उन्होंने आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन आप 50% लोग जो है, जिनको कहीं हद तक नॉर्मली पता है लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं है, इस वजह से कंफ्यूज है, तो उनको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये एक जनरल रीडिंग है, इसके मुताबिक ही मैं कह रही हूँ। ये इंसान है जो बहुत ज़्यादा ही मक्कार है, तो आप समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा मक्कार, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही। उसके रास्ते में कोई भी आया वो नहीं, उनको अपनी सफलता के लिए कुछ भी करना पड़े करेगा, इस तरीके का है। अब आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ये भी मैं सौर तरीके से कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ गॉड्स एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी हुई रहती है, क्योंकि कभी आपने किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, बुरा किया नहीं है, इस वजह से आपके जीवन में भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती है। आप जिस गॉड में, भगवान में मानते हो, उनका जो आशीर्वाद है वो आपके जीवन में बना हुआ है, इस वजह से आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ये मैं आपको ज़रूर 100% कह रही हूँ। लेकिन हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ खराब बनती है वो दो पहलू से बनती है, एक वक्त से और एक किसी के करने से। तो वक्त से जो बनती है उसको तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन कोई कर रहा है हमारे लिए कुछ गड़बड़ या खराब,
तो उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है, उसको संभालो आप, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज़ की है रेड मार्बल, इसका मतलब ये होता है कि किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। तो बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में दुश्मनी निभाई है। ऑलमोस्ट आप अब इतने ढीठ बन चुके हो, इतने ज़िद्दी और इतने ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन चुके हो कि अब आपको हराना नामुमकिन है। और जो भी अब आपके खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र या कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो फिर उनकी हार निश्चित है। ये डेफिनेटली मैं 100% कह सकती हूँ। तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में बचपन से दुश्मनी निभाई है। ये जिस किसी की भी पाइल है, बचपन से, मतलब आपने बचपन से कुछ ना कुछ अपने लोगों से भी दुश्मनी देखी है। और आसपास के जो लोग आपको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, वो भी आपके साथ दुश्मनी करने आ गए थे। मतलब आपने बचपन से ही अपने जीवन में, अभी भी आपके जीवन में दुश्मन आते जाते रहते हैं, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया है। लेकिन अब आपके जीवन में जो दुश्मन बनने की कोशिश भी करते हैं, आप बनने नहीं देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जितने भी लोगों ने दुश्मनी निभाई है, अब वो आपके जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अब अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि कोई मेरे खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है। और ये डाउट क्लियर कट यस है या नो है, वो मैं कार्ड के थ्रू आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके मन में डाउट है अभी भी। और ये डाउट इस वजह से है क्योंकि बचपन से ही आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने दुश्मनी निभाई है आपके खिलाफ। इस वजह से ये डाउट हमेशा आपके जीवन में रहता है और रहना ही चाहिए, क्योंकि आप अवेयरनेस में रहते हो। यहाँ डाउट है तो आप बहुत ज़्यादा डाउट रखते हुए ऐसा भी नहीं, लेकिन नॉर्मली डाउट रखना ज़रूरी है। तभी हम सचेत तरीके से अवेयरनेस में रहकर, सावधान रहकर अपने जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। तो ये अच्छी बात है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए किसने उनके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। थ्री ऑफ वैंड्स, the wheel of fortune, the emperor, strength, awesome card overall, the lovers, 9 of cup, 5 of cup, ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सो गुड। 9 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स लास्ट में क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके, 3 और 3 है, 3 पर ही अटका है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये बात है, बहुत खतरनाक एनर्जी है। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस 90%, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन 50%, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 90% एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50-50। अब जो मैंने कहा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी जो आई है वो 50-50 आई है। तो ऑलमोस्ट ये जो दो एनर्जी 50-50 आई है वो बहुत कुछ कह रही है आपके बारे में, हर तरीके की पहलू के बारे में बता रही है कि आपके जीवन में पैसे बनते हैं, आते हैं, थोड़े टिकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक जो बहुत ही खूबसूरत ट्रेजर होना चाहिए या पैसों के मामले में आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए, वो अभी तक नहीं है। उसमें बैलेंस ही है, ये आपने बहुत ज़्यादा ही नोटिस किया है। आप पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने दुश्मनी निभाई है, उसका आपने अच्छी तरीके से सबक भी सिखाया है हर तरीके से, और आपको दुश्मनों को अच्छी तरीके से मजा चखाना अब आ गया है, इसमें नो डाउट। लेकिन ये जो आपके जीवन में अभी भी डाउट, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है आपका, कि आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल वर्तमान में अभी के जीवन में
कौन आपके खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है, किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है। तो ये जो डाउट है वो सच है। आपके लिए यस आंसर आया है कि अभी भी कोई इंसान है जो अपने जीवन में दुश्मनी निभा रहा है। और ये जो इंसान है वो बहुत ही, जितने आप स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो वो भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और ख़ुद को वो महान समझता है, अहंकारी है, और उनको सिर्फ प्यार चाहिए, लोगों से इज्जत चाहिए। और लोगों से जब उनको इतनी ज़्यादा एक इज्जत या फिर जो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है वो चाहिए ही चाहिए, और कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उनकी दुर्दशा करना उनको आता है। तो यहाँ तो जो आपके जीवन में अभी भी कोई दुश्मनी आपके खिलाफ निभा रहा है वो आपके बहुत ही करीबी इंसान है। ये आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ। अब किसने आपके खिलाफ दुश्मनी निभाई है, तो इसके लिए आंसर मैं यहाँ यही कहूँगी कि 3 और 3 बहुत कुछ कहता है। बहुत ही करीबी इंसान जो आपके बहुत ही दिल के करीब है, बहुत करीब है, कोई आपका अपना, जिनकी वजह से आपके जीवन में पैसों की एक 50-50 बैलेंस रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे अभी भी आपने नहीं देखे हैं। और आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, टॉन देते हैं, या कुछ ना कुछ उनका होता ही है कि ये इंसान ऐसा है वैसा है। तो ये जो आपके करीबी इंसान है, इसकी वजह से आसपास के लोग आपके साथ चिड़चिड़ा के बात करते हैं, या आसपास के लोग सही ढंग से आपके साथ बातचीत नहीं करते हैं। तो ये जो 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है वो ऑलमोस्ट ये दिखाती है कि अभी भी आप सोच की मुद्रा में हो कि मैंने अपने जीवन में हर एक दुश्मन को साइड कर दिया है, मेरे अपने जीवन में अब सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है, फिर भी मेरे जीवन में ऑलमोस्ट अभी भी जो कुछ भी एक बैलेंस होना चाहिए, पैसों की बौछार होनी चाहिए, लोगों का आवन जावन होना चाहिए, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, एक 4 व्हीलर होनी चाहिए, यानी मर्सिडीज होनी चाहिए, मतलब बहुत कुछ जो मैंने सोचा है वो होना चाहिए, ऑलमोस्ट वो रुका हुआ क्यों है। ये है आपके दिमाग में। अभी सब कुछ है लेकिन ये बैलेंस नहीं आया है। आप पावरफुल हो, आपके पास कहीं हद तक सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये 5 कप की एनर्जी बहुत कुछ कहती है। आपकी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, आपके घर में बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ आती ही रहती है हेल्थ वाइज। वो है यहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है हेल्थ वाइज। पैसों को लेकर भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती है, और आसपास के लोग सही ढंग से आपके साथ नहीं रहते हैं, ये भी आपने नोटिस किया है। और आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो फिर भी कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर पड़ता है, ये भी शायद आपने नोटिस किया है। प्यार लोगों से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। यहाँ लास्ट पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो आई है वो पूरी रीडिंग को बदल रही है, पूरी रीडिंग को। और ये 3 ऑफ पेंटिकल बहुत कुछ कह रहा है, बहुत मतलब बहुत कुछ कह रहा है। ऑलमोस्ट आपके जीवन में अभी भी कुछ बाकी है, ऐसा आपको आभास होता है, ऐसा आपको महसूस होता है, वो राइट है। मैं आपको कह रही हूँ 100%। आपको जो लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ बाकी है, कोई तो है जो अभी भी मेरे खिलाफ दुश्मनी निभा रहा है, इस वजह से मैं पैसों के मामले में अभी भी पीछे हूँ। बहुत सारी ऐसे वर्क है, काम है, उसमें भी मैं थोड़े पीछे हूँ। और हेल्थ इशू भी थोड़े थोड़े रहते हैं, उसमें भी मुझे कहीं ना कहीं किसी दुश्मन की वजह से हेल्थ इशू हो रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हो, ये भी राइट है। और आपके जीवन में ये जो फुलफिलमेंट होना चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो ये राइट है। आपका जो दिमाग कह रहा है, आपका जो दिल कह रहा है वो राइट है कि कोई अपनी दुश्मनी आपकी पीठ पीछे निभा रहा है, ये सच है। ये इंसान पीठ पीछे वार कर रहा है, आपकी आंखों के सामने वो बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो। बहुत अच्छा इंसान है वो।
उनके जीवन में आप हर तरीके की सुविधा फैसिलिटी दे रहे हो। बहुत ही दयालु है, बहुत अच्छा इंसान है और हर तरीके से लोगों की मदद करना जानता है और उसका अहंकार इतना बड़ा है कि उसकी बात नहीं मानी जाए तब आपके काम नहीं होते होंगे। जिस दिन उस इंसान की बात आपने नहीं मानी या टाल दी, उस दिन आपका काम नहीं होता होगा। इस तरीके की एनर्जी है। तो ये इंसान चाहता है कि वो जैसा कहे वैसे ही आपको चलना है, वो जैसा आपको करने को कहे वैसे ही आपको करना है। आप उनके खिलाफ जाओ या आप उनके सामने आओ या आप उनकी बात ना मानो तो ये उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अहंकारी है लेकिन आपके सामने अहंकार बिल्कुल नहीं बताएगा। वो इतनी सॉफ्ट तरीके से, कोमल भाव से, अच्छे वे में आपके साथ बात रखेगा कि आपको तो लगेगा इसके अंदर कभी अहंकार आ ही नहीं सकता है, इसके अंदर घमंड आ ही नहीं सकता है। इस तरीके से आपको लग सकता है। लेकिन ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, मतलबी है। वो सिर्फ अपनी ही खुशी चाहता है। आपके घर परिवार के जो भी लोग परेशान है, दुखी है, डिस्टर्ब है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर। आपने अपने जीवन में इतने सारे दुश्मनों का सामना किया है, इतना कुछ आपको पता है दुश्मनों को लेकर, सब कुछ आप यहाँ ही एक गलती कर रहे हो। एक गलती आपकी, आपका कोई करीबी इंसान जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और उसके मुताबिक आप अपनी लाइफ चला रहे हो, जिसकी वजह से हर तरीके से आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम हर रोज़ निभानी पड़ती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम का आना जाना लगातार बना रहता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम और दिक्कत ये इंसान देता ही रहता है। वो इंसान सिर्फ चाहता है मैं खुश, मतलब उसका एक मोटो ही है कि वो खुद खुश होना चाहिए, दूसरे लोग खुश मुझे पसंद नहीं है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। तो यहाँ ये जो एनर्जी है तो इतनी खतरनाक एनर्जी है कि ये इंसान चाहता है कि मैं जो कहूँ वही करना चाहिए, मेरे खिलाफ कभी भी कुछ नहीं, मेरे खिलाफ होकर कुछ किया या कुछ कार्य किया या कोई काम किया तो वो तो आपका नहीं होगा। इस तरीके से वो आपको बताते हैं, मुंह पर नहीं बताते, लेकिन हर रोज़ उनके मन में यही चलता है। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए सब कुछ करते रहे और वो आपके पास जो भी चीज़ें आने देता है वो उसको प्रोवाइड हो, इस वजह से आती है। आपको प्रोवाइड, आप जो चाहते हो, आपकी जो ख्वाहिश है, आपको जो एक दिलो दिमाग में है कि मुझे ये चाहिए, वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन वो जो चाहता है वो चीज़ें आपके जीवन में कम्प्लीटली आ जाएगी। ये है। तो डेफिनेटली यहाँ आपने अपने जीवन में चाहे वो बहुत सारे दुश्मनों का सामना किया हो और आपको लगता है कि मुझे बहुत अनुभव है और सच में आप पावरफुल भी हो, खतरनाक भी हो, इसमें नो डाउट। लेकिन यहाँ आप मात खाते हो कि आप अभी भी किसी के ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा करते हो और उसके मुताबिक आप अपनी लाइफ जी रहे हो। इस वजह से कहीं ना कहीं अभी भी आपके जीवन में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती है। इस वजह से पैसों के मामले में भी आप थोड़े पीछे ही हो, 50% ही है। और जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी जो 50% ही आपके जीवन में बनी हुई है, लोग यही कि 50% ही बनी हुई है, वो भी इसकी वजह से है। क्योंकि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का मतलब भी होता है कि कोई बार बार हर्ट करता है, टॉन देता है या कुछ गलत एडवाइस देता है या कुछ गलत रास्ता दिखाता है या कुछ बहुत ज़्यादा ही हमारे जीवन में इंटरफेयर करता है या दखलंदाजी करता है। तो ये जो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की जो एनर्जी है 50%, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन में गड़बड़ होती ही रहती है। इसकी एनर्जी है ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, वो पूरी तरीके से कम होनी चाहिए। कम यानी कोई हमारे जीवन में दिक्कत नहीं लाता हो, परेशानी नहीं लाता हो, हमारे जीवन में एक हर तरीके की खुशी आ रही हो, हमें हमारा समय, हमारा वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हो और उससे हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारी हर तरीके की ख्वाहिश पूरी हो रही है और हम जो चाहते हैं वो मिल रहा है। ये सब कुछ होना चाहिए और वो ही नहीं है।
कोई आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल करता है, उसके मुताबिक आप हर रोज़ सोचते रहते हो, क्योंकि ये इंसान अपने मुताबिक आपको चलाता है, इतना याद रखिए। तो ये जो बीच में एनर्जी आई है वो पूरी तरीके से 100% है, तो इसके मुताबिक ही रीडिंग है। तो यहाँ यस, मैं यहाँ यही कहूँगी कि कोई इंसान आपको उठ उठ बैठ बैठ कराता है, यानी बहुत ज़्यादा ही हुक्म चलाने वाला और कंट्रोलिंग है, और उसके मुताबिक आप चलते हो। इस वजह से आपके जीवन में पैसों की बचत सिर्फ 30% है। बचत ये 30% होती है, उसमें भी आप परिवार का खर्च, उसके हेल्थ को लेकर खर्च करते हो, परिवार की हर ज़रूरत को लेकर खर्च करते हो। इस वजह से 30% में से सिर्फ 5% बचत होती होगी आपके जीवन में, बाकी तो नहीं। वही है, ये 30% आपको पूरे पैसे आपके जीवन में मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे खर्चे होने की वजह से वो बचत टिक नहीं पाती है। इस वजह से आप फिर से इस एनर्जी में आ जाते हो, पेज ऑफ पेंटिकल, जिसका मतलब ये होता है कि पैसे टिकते ही नहीं हैं, पैसे रहते ही नहीं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, उसमें चले ही जाते हैं। ये जो रेड मार्बल जो चूज़ किया है, इसका मतलब तो यहाँ यही मैं कहूँगी कि आपने बहुत कुछ अपने जीवन में दुश्मनी को लेकर देखा है, और इस इंसान ने आपके जीवन में बहुत सारे नए नए लोगों को दुश्मन बनाया, और आपने उनको हटाया और साइड किया, सब कुछ हुआ। लेकिन आप जो ये जो एक गलती कर रहे हो कि उनके मुताबिक अभी भी आप अपनी लाइफ चला रहे हो। अब उनकी बात माननी ज़रूरी है, उसके लिए नो डाउट कि उनकी बात ज़रूर माननी चाहिए, लेकिन आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल कहता है, अपने तरीके से भी थोड़े डिसीज़न लीजिए, अपने तरीके से भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और आपको लगे कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहे तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, या थोड़ा दूर रहे, अपने तरीके से कुछ भी एक डिसीज़न अपने तरीके से लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।